सर आप मैं छोड़ के ना हम बोलना शुरू कीजिए। हम में ना अपनापन है, ठीक है। जब आप मैं छोड़ के हम बोलना शुरू कीजिएगा तो आधा बिहारी तो आप ऐसे ही बन जाइएगा, समझे। तो आइए अपने बिहार में। स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक पंडित फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट टी रेशियो और कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल जो पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक सम एंगल्स, जो इंपॉर्टेंट एंगल है उसके वैल्यू को हम लोग समझेंगे, है ना। आइए वैल्यू चार्ट को भी देखेंगे और जो बेसिक है उसको समझते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ट, ठीक है। ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसके अंदर जो हमारा दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल की अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है इसमें दो एंगल है गिवन, है ना। इसमें हमारा दो एंगल है। फर्स्ट एंगल है हमारा 30 डिग्री और सेकेंड एंगल है हमारा 60 डिग्री, राइट। और इस ट्रायंगल को के अगर हम साइड को देखें तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक है। इसका जो हाइपोटेनस है वो 2 यूनिट है। कितना है? 2 यूनिट। जो बेस है वो 1 यूनिट है, ओके। और जो इसका, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं √3 यूनिट है, राइट। इसमें दो एंगल गिवन है। एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। आप इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, राइट, ओके। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर जो हमारा एंगल होता है, ठीक है, तो हमारा एंगल जितना बड़ा होगा उसका सामने वाला फ्रंट साइड, जैसे ये 30 डिग्री, इसके सामने कौन सा साइड है? ये साइड, वो साइड उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये जो है, ठीक है, ये अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसके फ्रंट वाला साइड जो होगा उतना ही बड़ा होगा। इस बात को समझने के लिए यहाँ जो ट्रायंगल जो दिया हुआ है सेकेंड नंबर में, इस ट्रायंगल को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका दोनों जो एंगल है 45 और 45 डिग्री, ठीक है, जो दोनों एक्यूट एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा है वो कितना है? 45 है ना। इस 45 इसके सामने वाला जो साइड है उसकी लेंथ क्या दी हुई है? 1 यूनिट, यानी 1 मीटर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ 45 है, इसका भी लेंथ क्या दिया हुआ है? 1 यूनिट, यानी 1 मीटर अगेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो साइड है, जो फ्रंट का साइड है, जो एंगल के सामने का साइड है ना, उसका लेंथ डिपेंड करता है उस एंगल पे, है ना, राइट। अच्छा, ये जो हमारा हाइपोटेनस है सबसे बड़ा है ना। अब आप हाइपोटेनस को देखिए। हाइपोटेनस किसके सामने? सबसे बड़े एंगल के सामने, दैट इज राइट एंगल 90 डिग्री, उसके सामने है कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट को आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझें, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस अपने वैल्यू चार्ट को इनपुट करते हैं, राइट। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसका 1 यूनिट है, यहाँ पर 60 डिग्री है तो इसका √3 दिया हुआ है वैल्यू, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। 30 डिग्री का 1 यूनिट यानी 1 मीटर, और जो 60 डिग्री है तो उसका होना चाहिए था, अगर हम ध्यान देंगे तो क्या होना चाहिए था? 2 यूनिट, लेकिन दिया हुआ क्या है? √3 यूनिट। तो √3 जो होता है ऑलमोस्ट 1.7 होता है, ऑलमोस्ट 1.7 समथिंग होता है, लगभग 2 के आसपास ही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसके विषय में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है इस बात को, ठीक है। तो आइए इसको लेकर के हम अपने वैल्यू चार्ट को सबसे पहले इनपुट करते हैं। लास्ट जो हम लोग क्लास किए थे, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देखिए। उस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताया गया था। फर्स्ट बात ये था कि हमने कहा था कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये जान लीजिए कि जो 6 रेशियो है उसमें 6 रेशियो में जो बेसिक रेशियो है, फर्स्ट एक तो आपका साइन थीटा है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है? कॉस थीटा, ठीक है। हमने बात किया था, हमने कहा था ये दोनों क्या है? पेरेंटल है, बेसिक है ना। बाकी जितने हैं जो बच गए हमारे कौन कौन? कॉट थीटा, ठीक है, उसके बाद हमारे बच गए कॉसेक थीटा, उसके बाद बच गए हमारे सेक थीटा, उसके बाद हमारे बच गए टैन थीटा। ये जो हमारे बच गए ये क्या है? आपके साइन थीटा और कोस थीटा के यूज करके, इस्तेमाल करके इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट थीटा क्या होगा? कोस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। कोसेक थीटा की अगर बात करते हैं, कोसेक थीटा क्या होगा? 1 बाई साइन थीटा। तो इस वो रेसिप्रोकल है। कोसेक और सेक क्या है? साइन और कॉस का रेसिप्रोकल है, और टेन और कॉट क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो इस तरह इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट जो
क्लास था फर्स्ट क्लास, उस क्लास में ये सारी बातें डिटेल में बताया गया है, आप वहां पर जाके उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए यहां से हम अपनी आगे बात करते हैं। तो जब हम अपने बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है बाबू? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है बाबू? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सही है, राइट? अब हम यहां पर से अपने वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए इस ट्रायंगल को जब हम ध्यान देते हैं तो साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है? साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। देखिए जब हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये वाला साइड हो जाएगा, है ना? ये वाला साइड, रुकिए आपको हम क्लियरली दिखा देते हैं। ये वाला ये दिस साइड है ना, दिस साइड, ये साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा, राइट? और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है? 1 यूनिट, हाइपोटेनस कितना है? 2 यूनिट, है ना? यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 30 क्या आ जाएगा? 1/2, जो आपका गिवन है कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है? आ रही बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं 60 डिग्री की। किसकी बात कर लेते हैं? 60 डिग्री की। तो साइन 60, अब 60 डिग्री में देखिए, जब 60 डिग्री की हम बात करेंगे उस समय हमारा परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा भाई? उस समय हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, राइट? तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? √3, और हमारा हाइपोटेनस क्या है? 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? √3/2, यूनिट है दोनों का, है ना? तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट मीटर में हो, है ना, या सेंटीमीटर में हो, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? √3/2। देखिए वैल्यू क्या है? √3/2। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसी तरह कॉस को निकाल लेंगे, है ना? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? कॉस का निकाल लेंगे, राइट? उसी तरह उसके बाद हम क्या करेंगे? टेन थीटा का निकाल लेंगे, है ना? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, राइट? सही है। तो इस तरह करके हम टेन थीटा को भी अपना यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, जो आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है? इससे आगे हम बढ़ते हैं, ओके? तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आपका टेबल दिया हुआ है। अब आपका काम है इस टेबल को फुलफिल कर लेना, ठीक है? जो कि बहुत ही इजी है और आपको आता ही होगा, आपको याद भी होगा। अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी स्टूडेंट को कभी अगर भूल जाते हैं या किसी भी तरह की अगर कंफ्यूजन आ जाती है, तो एक बेसिक आइडिया है, एक बेसिक लॉजिक सेंस है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो साइन और कॉस बहुत इजीली कर लेंगे। और आप सभी को पता है साइन और कॉस कर लिए तो टेन, कोसेक, सेक और कॉट ये भी इजीली हम कर ही लेंगे, ठीक है? तो बेसिक लॉजिक क्या है हम बता देते हैं आपको, इजीली आप उस काम को कर लेंगे और कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 कलर हम चेंज कर लेते हैं, आई थिंक डार्क कलर ज्यादा सही होगा, ठीक है? चलिए 0/4, है ना, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है? इसको इस तरह सजा लेंगे और इस सभी को क्या करेंगे? रूट के अंदर अरेंज कर देंगे। क्या करेंगे? सभी को रूट के अंदर अरेंज कर देंगे। अरे बात समझ में? अंडर रूट कर देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं 0/4, ठीक है? 0 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0, और रूट के बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 0। तो ये हो गया हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो क्या आ गया? 0। आ रही बात समझ में? यहां दिया हुआ है 1/4, तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 4 है, 4 का रूट से बाहर क्या होगा? है ना, इसका रूट अंदर होगा 2, तो क्या आ जाएगा? 1/2। साइन 30 क्या आ गया? 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अंदर रूट के अंदर कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है? 1 तो रूट के बाहर आ जाएगा, जो 2 है 2 क्या आ जाएगा? रूट से बाहर नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 1/√2। आ रही बात समझ में? फिर हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री का क्या है? जो हमारा 3 है, ठीक है? तो 3 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये 3 आ गया, है ना? 4 का क्या है? 4 का हाफ, ठीक है? जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2, तो √3/2। और 90 डिग्री का क्या है? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ पर? 1, और 1 रूट से बाहर आता है तो रहता है 1, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। यह हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री जो बेसिक है, ये टेबल फुलफिल हो गया, ठीक है? उसके बाद हम सभी को पता है कि जो हमारा, ठीक है, साइन में जो हमारा 90 डिग्री होता है वही सेम वैल्यू हमारा कॉस में क्या होता है?
0 डिग्री होता है। तो साइन 90 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। जो 60 डिग्री होगा वो 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, यानी √3/2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 45 डिग्री है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ 30 डिग्री है वो 60 डिग्री हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, और जो 0 डिग्री है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब रह गया tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा आपका होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। कर लेंगे जैसे यहाँ sin थीटा बाई cos थीटा, यानी 0/1, तो इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो सभी को सॉल्व आउट करके tan थीटा को हम फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका? sin थीटा का, है ना। उसी तरह हमारा सेक थीटा क्या है? ये भी रेसिप्रोकल है cos थीटा का। और हमारा जो cot थीटा है ना, वो किसका रेसिप्रोकल है? tan थीटा का। तो इसी तरह इसको हम ध्यान रखेंगे। तो आइए tan का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/√3। इसमें क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 1। और इसमें क्या होगा? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? √3, ठीक है। और यहाँ पर 1/0 दिया हुआ है, तो हम सभी को पता है कि 0 से किसी भी संख्या में, है ना, जब हम भाग देते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो डिवाइड क्या होता है? कंप्लीट नहीं, वो कंप्लीट नहीं, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर मैं इस डिवीजन को ऐसे समझाऊं कि यदि मैं अगर आपको एक स्टिक देता हूं, ठीक है, और उस स्टिक को मैं अगर आपको कहूं 0 भाग में डिवाइड कीजिए, 0 भाग में उसको बांटिए, ठीक है। जैसे एक स्टिक दूं और उस स्टिक को मैं कहूं 2 भाग में डिवाइड कीजिए, तो आप बीच से तोड़ दीजिएगा, ये लीजिए 2 भाग हो गया, एक यहाँ 2 भाग हो गया। लेकिन जब मैं आपको एक स्टिक दूं और उसको कहूं आप 0 से डिवाइड कीजिए, 0 भाग में उसको क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए, तो आपको क्या ये कमांड जो है, जो मैंने कहा, वो आपको समझ में आया? नहीं ना, ये बातें अनडिफाइंड है, इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? अनडिफाइंड। क्या लिखते हैं? अनडिफाइंड, ठीक है। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको यूज करके आप लोग कोसेक, सेक और कॉट इसको फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ जो बातें हैं डिग्री के रिगार्डिंग, इसको हम समझ लेंगे। 1 राइट एंगल क्या होता है? हमारा 90 डिग्री। हम सभी को पता है कि एक पॉइंट के लॉन्ग कितना एंगल हम लोग बनाते हैं? एक पॉइंट के लॉन्ग हमारा एंगल बनता है 360 डिग्री, ठीक है। कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो एक पॉइंट के लॉन्ग 360 बनेगा, उस 360 का जो हाफ करेंगे तो 180 होगा, और उसका जब हाफ करेंगे तो जो बनेगा वो 90 डिग्री, यानी क्या होगा? 1 राइट एंगल होगा। ये बात हम सभी को पता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे दिया हुआ 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। क्या होता है? 60 सेकेंड। देखिए आपके सिलेबस में आपको डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों में पढ़ना है, तीनों का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। और फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, तीनों को समझाया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसमें हमने बात की थी जो 0 डिग्री होता है, रेडियन में भी क्या होता है? 0 रेडियन होता है, और ग्रेड में भी क्या होता है? 0 ग्रेड होता है, ठीक है। जो हमारा 180 डिग्री होता है वो क्या होता है? पाई रेडियन होता है। और जब ग्रेड सिस्टम में जाते हैं, ठीक है, तो वहां 200 ग्रेड होता है। हमारा जब ग्रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो 90 डिग्री है, जो हमारा राइट एंगल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई रेडियन बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम में जाता है तो क्या होता है? 100 ग्रेड होता है। ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है, इट मस्ट बी यू नो, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिग्री मेजर कोरोस्पोंडिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। क्या कहता है कि फाइंड कीजिए, किस चीज में? डिग्री में, ठीक है। जो किस चीज में गिवन है? रेडियन में गिवन है। जो किस चीज में गिवन है? रेडियन में गिवन है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया 7π/12 रेडियन। क्या दिया गया? आपको एक क्वेश्चन दिया गया 7π/12 किस चीज में? रेडियन में। रेडियन को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? सी से। अब ये रेडियन में दिया गया है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है। किस चीज में हमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। किस चीज में कन्वर्ट करना है?
डिग्री में। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको माइंडेड करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उसमें हमें यह पता है कि पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है जब हमारा पाई रेडियन इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, राइट। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे समझाइए 1 रेडियन कितना होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, होगा नहीं होगा, ये बताइए, ये होगा नहीं होगा, ठीक है। अब 1 रेडियन निकल गया और यूनिटरी मेथड से अगर 1 रेडियन का हम निकाल लिए तो जो गिवन है आपका क्वेश्चन उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे आइए देख लेते हैं। तो जब हमें मिला 180 डिग्री अपॉन पाई, है ना, ये मिला, हम इनटू करेंगे, हमें गिवन कितना है दिया हुआ, हमें कितना है, हमें दिया हुआ 7 पाई अपॉन 12, हमें कितना गिवन है 7 पाई अपॉन 12, 7 पाई अपॉन 12, ठीक है। और इस टोटल को हमें किस चीज में लाना है, डिग्री में, किस चीज में लाना है, डिग्री में। अब इसको कैसे कैलकुलेट आउट करेंगे हम, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन को हम बड़ा ही इत्मीनान ढंग से करेंगे और ये बहुत ही आसान है ना। आप पॉज कर सकते हैं और पॉज करके, ठीक है, इस कैलकुलेशन को, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे कैलकुलेशन में अपने पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपको ये 12, तो 12 से 180 को करेंगे कैंसिल तो कितना आ जाएगा 12 10 जा 120 और 12 5 जा 60, ठीक है, यानी 15 टाइम्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है 7, तो 15 7 जा कितना हो जाएगा 105, है ना, 15 7 105, तो कितना डिग्री आ गया हमारा 105 डिग्री। एकदम आसान है कन्वर्जन, है ना। ये कैलकुलेशन जो बेसिक है एकदम कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, इसको हम करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 रेडियन। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस चीज में, डिग्री में, ठीक है। तो फिर से सॉरी, फिर से हमारा वही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है भाई कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। बेसिक, वही बेसिक कॉन्सेप्ट, हर जगह वही लगाएंगे, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इससे आगे हम चलते हैं, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है 180 अपॉन पाई, ठीक है। और हमें कन्वर्ट कितना करना है 3/4, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है तो इनटू कर देंगे, ठीक है। ये किस चीज में आ गया, डिग्री में। अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम पाई का वैल्यू होता है, आप सभी को मालूम होगा 22/7 या 3.14 के आसपास भी होते हैं, 3.14 आप ये भी लिख सकते हैं। ये तो थोड़ा गंदा हो गया, एक मिनट, इसको आप लिख सकते हैं 3.14, ये भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे ऐसे। तो पाई यहाँ नीचे है तो 22/7 आ जाएगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। तो ये आ गया 180 इंटू 7/22 और ये इंटू आ जाएगा 3/4, है ना। तो इसको सॉल्व आउट हम करेंगे। सबसे पहले इसको करते हैं, इसको 11 से यहाँ कैंसिल कर लेंगे तो 11 2 जा 22 और ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 90 से कैंसिल करेंगे तो 92 जा 180। उसके बाद हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपको 2 आ गया और ये आ जाएगा 2 2 जा 45 2 जा 90, ठीक है, हो गया। और भी कुछ कर सकते हैं नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पास आ गया, हम कर लेते हैं पहले स्लाइड में। तो हमारे पास आ गया 45 कितना है 45 इंटू 7 इंटू 3, 45 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 11 इंटू 2, यही है हमारा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 7 3 जा 21, यानी 45 इंटू 21 कितना आ जाएगा भाई 5 और ये आ जाएगा 4 और फिर ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 8 1 9, यानी 945 आ जाएगा, नहीं। तो ऊपर का आ गया आपका 945 और फिर नीचे का आ जाएगा 11 2 जा 22,
ये कितना आ गया 22। अभी ये किस चीज में है भाई आपका, डिग्री में। किस चीज में बाबू, डिग्री में, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको एक्यूरेटली लाएंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटली, ठीक है। और यहीं पर हम आपको जो ये जो किए हैं, ये जो ऊपर रिटेन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, है ना, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, इसका इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि किस तरह, है ना, डिग्री से मिनट और मिनट से सेकेंड तक की कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली कैसे हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपका 945 122 है, तो इसको हम डिवाइड आउट कर लेंगे 945 सॉरी ये है 945, इसको डिवाइड जब हम करेंगे 22 से तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपको डिवाइड करने में, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा आपको 22 अपॉन सॉरी 22 नहीं, होल्ड ऑन, काटो देखो। सो हमारा कितना है, हमारे पास है 945, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 22 से। तो 22 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम में आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 88 आ जाएगा। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 6 और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8 में सेट किया 0, ये आ गया 65, ठीक है। तो फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65, तो 2 2 जा 44, तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका 44। तो यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कैरी 1 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया 42, ठीक है, 42 डिग्री, है ना, ये आ गया 42 डिग्री। और बच हमारा क्या गया, बच हमारा गया 21 डिवाइडेड बाई 22, राइट। ये हमारे किस चीज में, डिग्री में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डिग्री। अब ये जो हमारा फ्रैक्शन बच गया, ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। देखिए ये डिग्री में, और डिग्री से हम इसको किस चीज में आप सोच रहे हैं कन्वर्ट कर देने का, मिनट में, ठीक है। तो हम सभी को यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको अगर हमको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा, इस टर्म को मिनट 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, इस टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही देख लीजिए ये आ जाएगा आपका 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और ये 0 यहाँ आ गया, तो 1260 अपॉन 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे, अब जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू किस चीज में आएगा, मिनट में। ये हमारा किस चीज में है, मिनट में, ठीक है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1260, है ना। अच्छा यहाँ पहले ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 42 डिग्री ये आ चुका है, ठीक है। हम लोग इससे आगे का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे इसको 22 से, ठीक है, कर लेते हैं अपना साइड में कहीं भी, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाता है, ये हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर लीजिए आप साइड में, राइट, रफ में कहीं भी साइड में, ठीक है। मेरे साथ करते चलिए आप लोग भी, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये आ गया आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, 5 टाइम ये करेंगे तो 5 टाइम में ये आ जाएगा 110, ठीक है। कितना आ जाएगा 110। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 110 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं। ये मिल गया 6 और ये मिल गया 1 और ये चला गया 0, ठीक है, 16। उसके बाद यहाँ पर है 0, ठीक है, 160, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया 160 में फिर करेंगे तो 22 से, तो इसको फिर करते हैं तो 22 से, तो ये हमें मिल जाएगा कितना आ जाएगा भाई 5 6 7 टाइम में। तो ये हम मुझे लगता है 7 यहाँ पे आएगा, 7 टाइम में आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, 7 कीजिए 44 और 154 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट आउट करेंगे तो ये यहाँ हमें मिल जाएगा 10 में से 4 गया 6, ये 5 से 5 गया 0, ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बच गया 6। तो हमें ये मिल गया 57, ये 57 जो हमें यहाँ पे मिला 57, है ना, ये किसी में मिल गया हमें मिनट में, ठीक है। इस रफ आउट को हम पहले सब यहाँ से इरेज कर लेते हैं।
चलिए, तो हमें ये 57 किस चीज में मिल गया, मिनट में। अभी हमारे पास बचा हुआ क्या है, अभी हमारे पास बचा हुआ क्या है 6, और 6 को किससे डिवाइड करना है 22 से, ये भी किस चीज में मिनट। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम किस चीज में सॉल्व करेंगे, सेकंड में। किस चीज में सॉल्व करेंगे, सेकंड में। बट ये जो है ये किस चीज में है, अभी मिनट में है, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिंपल सा मेथड है आपका, 60 से आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई, है ना। ये किस चीज में है, मिनट में। मिनट से इसको सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 60 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तो आइए हमारे पास दो वैल्यू आ गया, 42 डिग्री 57 सेकंड। इसके बाद हमारे पास है 42 डिग्री, है ना। उसके बाद हमें मिल चुका है 57 सेकेंड। उसके अलावा हमारे पास क्या है, उसके अलावा हमारे पास है 6/22, है ना, जिसको जो कि मिनट में है, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 6/22, ठीक है। ये भी अभी किस चीज में है, मिनट में है। देखिए वन सिंगल डैश का मतलब होता है मिनट, ठीक है, और डुअल डैश का मतलब क्या होता है, सेकेंड, ठीक है, ऊपर जो दिया हुआ है, ठीक है। आप कॉमन इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब सेकंड में। जैसे ही सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 6 6 36, है ना। 36 × 0 इक्वल टू क्या आ गया, 360/22 आ गया बात, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व आउट कीजिए, कहीं पे भी साइड में सॉल्व आउट कर लेंगे। 360 अब को डिवाइड करेंगे 22 से, अब कर लीजिए डिवाइड, है ना। इसको जब वन टाइम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वन टाइम कीजिएगा तो 22 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, राइट। और फिर यहाँ पे आ गया 0, 140, और 140 को फिर से 22 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका 5 टाइम में 110 आया था, और उसके बाद 5 6 टाइम में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 6 टाइम में ये कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 132, ठीक है। 6 टाइम में कितना आ जाएगा, 132। उसके बाद हमारा हमें कितना बच जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ 16 आ गया, तो 16 किस चीज में आया हमारा, सेकेंड में। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा 16 जो यहाँ पर सॉल्व होके आया है, 16 किस चीज में आया हमारा, सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था, 60 से इसको मल्टीप्लाई करके इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया था, सेकंड में। ये हमारा मिनट किस में था, सेकंड में। अभी जो हमारा आंसर आया किस में आया, सेकंड में। इसके बावजूद हमारे पास डिवाइड करने के लिए क्या है, 8/22। अब देखिए हमें एक अप्रोक्स जो बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, जो हम कहाँ तक जाते हैं, सेकेंड तक। उसका माइक्रो सेकेंड या उससे छोटे स्मॉल स्केल पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। हमारी जो कैलकुलेशन सेकेंड तक है, ये जो है इस यूनिट को हम क्या कर देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक हम सॉल्व करके हमारा यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया हमारा, हमारे पास हमें आंसर क्या मिल गया भाई, हमें आंसर मिल गया यहाँ पे 42 डिग्री 57 सेकेंड और 16 मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं, ओके।